Hello students, today I will start new chapter 8. The title of this chapter is quadrilateral. So firstly I will tell you what is quadrilateral. So a figure formed by adjoining four points in an order is called a quadrilateral. So after that you have to study the types of quadrilateral: parallelogram, trapezium, kite, etc. So now I will prove theorem 8.1. Theorem 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. It means diagonal जो है parallelogram को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. So given let ABCD be a parallelogram and AC be a diagonal. So इस parallelogram में AC जो है वो diagonal है. सो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए. प्रूव करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो सी डी ए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम साइज सेम शेप. सो इन प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए. सो नाउ वी विल टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए. ये पार्टीशन है. ए सी जो है वो इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. उसमें से वन पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी और सेकेंड पार्ट है सी डी ए. नाउ वी हैव टू शो दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल. ये जो बी सी लाइन है वो ए डी लाइन के पैरेलल है और ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो इस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो इफ लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इट मींस एंगल बी सी ए इक्वल टू डी ए सी. ये बी ए सी, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है. सो एंगल बी सी ये है जो डी ए सी के इक्वल है. Region is pair of alternate interior angles. Now AB is parallel to DC. जो लाइन AB है वो DC के पैरेलल है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है. सो ऐसी कंडीशन में एंगल BAC मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और यदि लाइन पैरेलल है तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो BAC equal to angle DCA. Region is pair of alternate interior angles. Now AC equal to CA. So AC जो है वो दोनों ट्रायंगल पे है इसलिए क्या है? कॉमन है. By ASA congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle CDA. Now it is proved. Hence diagonal AC divides parallelogram ABCD into two congruent triangles ABC and CDA. Now theorem 8.2. In a parallelogram opposite sides are equal. Opposite sides जो होती हैं parallelogram की वो equal होती हैं. Now you have to show that it. So it is same as theorem 8.1. बस लास्ट में आपको एक लाइन ऐड करना पड़ेगा. सो दिस लाइन यू हैव टू ऐड कि सो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी बाई CPCT. CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के corresponding parts क्या होते हैं? इक्वल होते हैं.